हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडेंस क्लासेस। मैं हूं विक्की और आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे और जानेंगे वाटरफॉल्स, हॉट स्प्रिंग एंड लेक्स ऑफ बिहार। बिहार में रिवर का नेटवर्क रहा है जो कि एक मेन सोर्स ऑफ वाटर है। इसके अलावा वाटरफॉल, हॉट स्प्रिंग एंड लेक्स एक अदर सोर्स ऑफ वाटर मिलता है जो कि आपको हेल्प करता है इरिगेशन में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। ठीक है, हम जानते हैं कि बिहार में रिलीजियस पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो सिखिज्म है, बुद्धिज्म है और जैनिज्म है, जो कि बिहार में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लेकिन इसके अलावा ये सारी चीज़ें एक जो हम अभी पढ़ रहे हैं एक नेचुरल ब्यूटी देता है, बिहार को खूबसूरत बनाता है। ठीक है, तो कई सारे देशों से यहाँ पे टूरिस्ट आते रहे हैं। अब हम समझते हैं कि वाटरफॉल्स कैसे बनता है, कुछ मुख्य बातें पढ़ेंगे, फिर हॉट स्प्रिंग के बारे में जानेंगे और लेक्स के बारे में। इसको हम एक टेबल के माध्यम से समझते हैं जो ज़रूरी है। जैसे कि वाटरफॉल्स में ये ए नहीं होना चाहिए था। ठीक है, वाटरफॉल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो वाटर जब ग्रेट हाइट से नीचे की तरफ गिरती है तब जाके वाटरफॉल्स का निर्माण होता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अल्टरनेटिव लेयर्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स हो। ठीक है, ताकि आसानी से कट कर सके रिवर सॉफ्ट वाले पार्ट को और नीचे की तरफ गड्ढा खोदता जाओ और एक वाटरफॉल का निर्माण हो। ठीक है, वाटर जो है रिवर आपको एक हेल्प करता है। जहाँ पे वाटरफॉल होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करना आसान हो जाता है डायनमो के हेल्प से। ठीक है, अब आते हैं लेक्स पे। लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो हम जानते हैं कि रिवर का एक नेचर है मियंडरिंग करना। इसके वजह से ऑक्सबो लेक का निर्माण होता है और वो कट जाता है मेन रिवर से। ठीक है, तब जाके लेक का निर्माण होता है। बिहार में इसको लोकल नेम से जानते हैं, मन, ताल और चौर के नाम से जानते हैं। लेक्स जो है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक सेंटर रहा है। साइबेरियन बर्ड्स आते रहे हैं बिहार में। ठीक है, और सामा चकवा जो बिहार में होता है वो भी माइग्रेटरी बर्ड्स को लेकर होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ रहे हैं कि लेक्स का आपको जो है एक सबसे इकोनॉमी में अगर रोल प्ले होता है तो वो इरिगेशन में होता है, जो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देता है। अब आते हैं रिवर्स। ये जो लेक्स है, चूंकि हम जानते हैं कि नॉर्थ बिहार में रिवर्स बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से लेक्स बनने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। अब आते हैं हॉट स्प्रिंग में। हॉट स्प्रिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब वाटर एक्वीफर मतलब जो ज़मीन के नीचे जो पानी है उससे ऊपर की तरफ आता है तब हॉट स्प्रिंग का निर्माण होता है। लेकिन ये हॉट क्यों है? हम जानते हैं कि धरती के नीचे बहुत सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी गर्म हो जाता है हीटिंग होने की वजह से। ठीक है, और यही वजह है कि इसका टेम्परेचर वेरिएशन हम बिहार में देखते हैं 30 डिग्री से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस के बीच में। हॉट स्प्रिंग ज़्यादातर आपको साउथ बिहार में मिलता है। ठीक है, तो अगर ओवरऑल हम इसको समझने की कोशिश करें तो लेक्स नॉर्थ बिहार की ज़्यादातर विशेषता है, वहीं हॉट स्प्रिंग और वाटरफॉल्स ये आपको साउथ बिहार की विशेषता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कौन कौन से हॉट स्प्रिंग है और लेक्स है और वाटरफॉल्स है। तो आपको जो पीले कलर का दिखाया गया है वह है वाटरफॉल्स, जो मिलता है कैमूर, रोहतास, भोजपुर और नवादा डिस्ट्रिक्ट में। वही जो हॉट स्प्रिंग है जो लाल कलर से दिखाया गया है वो हॉट स्प्रिंग है, वो मिलता है नालंदा में, गया में और मुंगेर में। ठीक है, अब लेक्स की बात करें तो लेक्स मिलता है, लेक मिलेगा आपको वेस्ट चंपारण में उदयपुर नामक जगह है, वहाँ पे आपको लेक मिलेगा। साथ ही साथ में आपको मिलेगा कैमूर में अनुपम नाम की जगह है, वहाँ पे लेक मिलेगा। वहीं दरभंगा की बात करें तो कुशेश्वर स्थान लेक मिलेगा और सहरसा में सिमरी, जिसको सिमरी बख्तियारपुर लेक के नाम से भी जानते हैं, और बेगूसराय में कांवर लेक। हाल फिलहाल में कांवर लेक को बिहार में वेटलैंड का दर्जा दिया गया है रामसर साइट के तौर पे। ठीक है, वहीं हम कटिहार की बात करें तो वहाँ पे गोगाबिल झील है और भागलपुर में जगतपुर लेक देखने को मिलता है। ठीक है, हम सबको एक एक करके पढ़ेंगे लेकिन आपको अभी मैप पे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं कि कुछ कुछ मुख्य बातें, इसको एक दो बार आप देखोगे तो याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैप पे आदमी को बहुत जल्दी समझ में आता है और दिमाग में एक मेंटल मैप बनता है तो याद करना आसान होता है। इसको एक दो बार देखने की ज़रूरत है, खुद याद हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि जितने भी लेक्स हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं और वाटरफॉल्स को भी, हॉट स्प्रिंग, ठीक है, एक एक करके डिस्ट्रिक्ट वाइज। अब हम समझते हैं वाटरफॉल्स। तो कैमूर में दो लेक हमें वाटरफॉल देखने को मिलता है, वो है करकट और तेलहर। वहीं रोहतास में है रकीम कुंड, ओरखन, देवदारी, दुर्गावती, सुखलधारी, धुआं कुंड और मंझार कुंड। ठीक है, वहीं नवादा में ककोलत वाटरफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं कि जो ककोलत वाटरफॉल है वो आपको
नवादा डिस्ट्रिक्ट में है और इसको नायगरा ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं और इसका निर्माण होता है 7 स्ट्रीम्स को मिलने से, 7 स्ट्रीम्स को मिलने से इसका निर्माण होता है। ठीक है, ये मोस्ट टूरिस्ट जो अट्रैक्शन का सेंटर है वाटरफॉल में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं करकट। ठीक है, तो करकट जो है वो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। यहीं पे एक कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो पास में ही है। ठीक है, अब कैमूर में एक है तेलहर भी है। ठीक है, तो इसका जो हाइट है 262 फीट के आसपास है, उतना जरूरी नहीं, बस याद कर सकते हैं कि ये कैमूर में मिलता है। अब आते हैं हम रोहतास की बात। रोहतास में हम सब सारा एक बार में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धुआं कुंड जो वाटरफॉल है वहाँ पे काव रिवर के होने की वजह से इसका निर्माण होता है। वही मंझार कुंड जो है कर्मनासा रिवर के होने की वजह से इसका निर्माण होता है। दुर्गावती वाटरफॉल, दुर्गावती रिवर है वहाँ पे, इसके वजह से इसका निर्माण होता है। और सुखलदारी वाटरफॉल की बात करें तो वहाँ पे कन्हर रिवर है जिसकी वजह से इसका निर्माण होता है। ठीक है, और इसके बाद है रकीम कुंड वाटरफॉल, वहाँ पे गमघाट रिवर है जिसके वजह से इस कुंड का निर्माण होता है। और ओरखन वाटरफॉल, ये गोपनाथ रिवर है जिसकी वजह से इसका निर्माण होता है। लास्ट जो है वो रोहतास का वो कौन सा है, देवदारी वाटरफॉल, जो कर्मनासा रिवर की वजह से बनता है। ठीक है, अब एक लास्ट बचा है जो भोजपुर का जियार कुंड। ठीक है, जियार कुंड वाटरफॉल, वहाँ पे फुलवरिया वाटर रिवर है जिसकी वजह से इसका निर्माण देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये रहे वाटरफॉल। हॉट स्प्रिंग से पहले लेक्स को समझना जरूरी है। लेक्स, ठीक है, तो हमने नीचे डिस्कस किया था लेक्स का क्या क्या विशेषता। हम समझते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक है वह है कांवर लेक, जिसको बिहार में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसको ध्यान जरूर रखें। कांवर लेक जो है एशिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और ये बूढ़ी गंडक के वजह से इसका निर्माण हुआ। यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड जो है वो साइबेरिया से आते रहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सिमरी लेक। सिमरी लेक है आपका सहरसा में। ठीक है, और यहाँ पे कई सारे और भी लेक है जिसके कॉम्बिनेशन से ये लेक बना है। वो कौन कौन से लेक है, वह जमुइया, सरिया, कुमनी और गुबारा लेक। ठीक है, इसके कॉम्बिनेशन की वजह से सिमरी लेक का निर्माण हुआ है। वहीं गोगाबिल लेक की बात करें तो ये कटिहार में, इसको और भी अलग नाम से जानते हैं जैसे कि घोघा चाप और घोघा लेक के नाम से। यहाँ पे महानंदा रिवर है जिसकी वजह से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, और ये मानसून से भी इसका वाटर मिल जाता है इसको, क्योंकि ईस्ट में है। ठीक है, इसके बाद है कुशेश्वर स्थान लेक जो आपको दरभंगा में, कुशेश्वर स्थान एक डिवीजन है एक्चुअली, ठीक है, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का, तो वहीं पे ये लेक मिलता है। और यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी भी है, कुशेश्वर बर्ड सेंचुरी, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम जगतपुर लेक की बात करते हैं जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे बर्ड स्पीसीज आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब है उदयपुर लेक। उदयपुर लेक आप देख सकते हैं कि वेस्ट चंपारण में है और यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स विजिट करते रहते हैं। इसको हम सरैया मन के नाम से भी जानते हैं। अब है मुचिलिंदा लेक, ठीक है, जो गया डिस्ट्रिक्ट में है और यही महाबोधि टेम्पल के साउथ में ये देखने को मिलेगा। अनुपम लेक जो है वो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारे रहे लेक्स। अब हम पढ़ेंगे हॉट स्प्रिंग। ठीक है, तो हॉट स्प्रिंग जो है वो बेसिकली आपको 3 डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, तो वो है नालंदा, मुंगेर और गया। उसमें भी राजगीर और मुंगेर में ज़्यादा मिलता है, गया में सिर्फ एक है, वो भी अग्निकुंड है। ठीक है, तो इसको बस ऐसे ही देख लेते हैं कि गया में है अग्निकुंड, राजगीर में आप याद कर सकते हो सप्तधारा, सूर्यकुंड, नानक कुंड, मखदुम कुंड, ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड जो है राजगीर में, वो बिहार में ऐसा मनाते हैं सबसे हॉट स्प्रिंग यही है ब्रह्मकुंड, तो मे भी क्वेश्चन इस पर बनाया जा सकते हैं। अब आते हैं मुंगेर पे। ठीक है, तो मुंगेर में जो लेक है वो लक्ष्मण कुंड है। चूँकि लक्ष्मण जी वैसे भी गुस्से वाले, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मुंगेर में सबसे हॉट स्प्रिंग कौन है, वो है लक्ष्मण कुंड। फिर रामेश्वर कुंड है, सीता कुंड है, ऋषि कुंड है, भीम बंध है, जन्म कुंड है, लक्ष्मेश्वर कुंड है, से श्रृंगार ऋषि कुंड, भरारी कुंड, पंचतर कुंड और गौमुख कुंड। तो ये कुछ ज़्यादा रिलीजियस नेचर के आपको मिलेंगे, रामायण महाभारत से, वो आपको मुंगेर वाले में है। बाकी इधर आप याद कर सकते हैं राजगीर में। इसको 1-2 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आज बात कर रहे थे वाटरफॉल्स, हॉट स्प्रिंग और लेक्स की बात है। हमने मैप पे इसको समझा। ठीक है, साथ ही साथ हमने इसको एक टेबल के माध्यम से समझने की कोशिश किया। और एक बार आप इस रिवर को भी ध्यान में रख सकते हैं जिसके वजह से लेक का निर्माण होता है।
घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा नॉर्थ बिहार में। चूंकि यही है रिवर जो आपको लेक का निर्माण में आपको हेल्प करता है। वही साउथ बिहार में कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, ठीक है, क्यूल और अजय रिवर है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।